कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें, नेशनल लेवल के बाद अब राज्यों में भी होगा ओबीसी वर्ग एडवाइजरी काउंसिल का गठन। राजस्थान में भी काउंसिल का जल्द ही गठन किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के 21 नेताओं को काउंसिल में शामिल किया जाएगा। राजस्थान ओबीसी कांग्रेस विभाग प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव इस काउंसिल में जुटे हैं। काउंसिल के गठन की कवायद में जुटे हैं। ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दे, आंकड़े और समस्याओं जैसे कि मसलों पर काम करेगी ये काउंसिल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अब ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दों को बेहद ही गंभीरता के साथ उठाया जाएगा क्योंकि काउंसिल का गठन करने की बात यहां पर सामने आ रही है। इसको लेकर क्या जानकारी? जी देखिए, कांग्रेस ने 3 लोकसभा चुनाव हार के बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यह तय किया है कि जब तक ओबीसी वर्ग का वोट बैंक पार्टी के साथ नहीं आएगा तब तक सत्ता में आना मुश्किल है। लिहाजा इसके लिए नेशनल लेवल पर एक वरिष्ठ, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया जैसे नेता, एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जिसमें ओबीसी वर्ग से जो ताल्लुकात रखते हैं वही नेता शामिल है। अब तमाम जो राज्य है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी 21 वरिष्ठ नेताओं के ओबीसी वर्ग से जो आते हैं उनकी एडवाइजरी काउंसिल का जो गठन है वो किया जाएगा। और राजस्थान कांग्रेस ओबीसी विभाग ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। उन नामों की सूची यहाँ पर तैयार हो रही है और जैसे ही सूची तैयार हो जाएगी फिर मंजूरी के लिए हाईकमान के पास भेजा जाएगा। पूर्व मंत्री या जो सीनियर नेता, एमएलए, एमपी रह चुके हैं या अभी जनप्रतिनिधि है, उनको शामिल किया जाएगा। और ओबीसी वर्ग की क्या समस्याएं हैं, चाहे वो आरक्षण से जुड़ी हो या फिर उनकी जो आर्थिक जरिया हो या जीवन यापन की जो अन्य चीजें हो, जरूरतमंद की अन्य उनसे ताल्लुकात रखती हो। जिस तरह राहुल गांधी ने कहा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इसी को लेकर पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मांग की थी और उसके बाद ओबीसी वर्ग को अलग से शैक्षणिक संस्थान और अन्य संस्थाओं में उन्होंने रिजर्वेशन देने की मांग की है। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि एससी, एसटी, अल्पसंख्यक या फिर जो अन्य वोट बैंक है उनके बदौलत 100 सीटों का आंकड़ा लोकसभा में आ चुका है। लेकिन सत्ता की दहलीज और द्वार पर पहुंचने के लिए हर हाल में ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को साथ लाने होगा। तो इसके लिए पिछले दिनों ओबीसी वर्ग का सम्मेलन हुआ, एडवाइजरी काउंसिल का गठन हुआ, अब राज्यों में होगा। और उसके बाद कह सकते हैं कि धरातल पर कांग्रेस रणनीतिकारों ने गंभीरता से इस पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ओबीसी वर्ग का कहना है कि उनको सत्ता और संगठन में जो प्रतिनिधित्व है वो भी यहाँ पर दिया जाए। जिस तरह राजस्थान में आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, तो जब तक ग्राउंड पर या धरातल पर जातिगत और सियासी समीकरण कांग्रेस नहीं साध पाएगी तो कह सकते इससे मुहिम को धार नहीं मिलेगी। लेकिन पूरे कांग्रेस पार्टी ने 2 मसलों पर फोकस कर रखा है, एक तो संविधान खतरे वाला नैरेटिव और दूसरा ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को साथ लाना। तो कह सकते इसी हफ्ते स्टेट ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का जो गठन है वो यहाँ पर किया जा सकता है और इसके लिए नामों की सूची लगभग तैयार हो चुकी है। एक राउंड की बातचीत का दौर प्रदेश नेतृत्व के साथ होगा, अशोक गहलोत से भी चर्चा होगी और उसके बाद नामों की सूची है वो दिल्ली जो ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनिल जैन, उनके पास भेजी जाएगी। तो कह सकते हैं कि ओबीसी वर्ग के क्या डेटा है, राजस्थान में कितनी आबादी है और कौन कौन सी ओबीसी की जो जाति है, चाहे वो कुमावत हो, प्रजापत हो, कौन कितनी तादाद में, ये तमाम डेटा इकट्ठा करने का काम ये काउंसिल करेगी। जी, शुक्रिया दिनेश जी इस जानकारी के लिए।